तो यहाँ पे 38 जो है कंज्यूमर कोर्ट हैं, जिसमें से अधिकांश में कोरम पूरा नहीं है। 3 आदमी का कोरम होता है, एक जुडिशियल मेंबर, एक सोशल मेंबर, एक महिला मेंबर। तो अधिकांश जगह जो है एक आदमी को 2-2, 3-3 जगह का चार्ज मिला हुआ है। सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, मैन पावर नहीं है। और कंज्यूमर जिन मामलों का समाधान 8-10 महीने में हो जाना चाहिए, वैसे तो 6 महीने का जो है उसमें पीरियड डिफाइन है जो है, उसमें भी जो है 8-10 साल लग जाता है। सभी सिविल कोर्ट में केसेस जाते हैं, बेल के लिए लोग जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज जो होता है, एफआईआर दर्ज जब होता है तो लोगों को नकल निकालनी होती है और उसमें इतना विलंब होता है, इतना विलंब होता है। कहीं कहा जाता है कि स्टाफ की कमी है, कहीं पर व्यवस्था गड़बड़ है, कहीं टेबल वाला सिस्टम चल रहा है। इस कारण से इतना विलंब हो जाता है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो सिविल कोर्ट का जो बना हुआ है, उसमें अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। उस पर हम लोगों को मतलब आंदोलन करके या जिस तरह से हम लोग कर सके उस पर विचार करके और हम लोगों को उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो गलत किए हैं वो तो गलत करते ही हैं, जो इनोसेंट आदमी फंस जाता है वो अपने आप को उस सिस्टम में ही इतना उलझा हुआ महसूस करता है और इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि उसको एक अलग से सजा मिल जाती है। यहाँ पे किसी भी कोर्ट में लाइब्रेरी नहीं है, किसी भी कोर्ट में कंपटीशन का माहौल नहीं है, प्रोफेशनल ग्रोथ कहीं पे भी इंटेलेक्चुअली नहीं हो रहा। सभी फाइनेंस के पीछे पड़े, सभी अपने पॉकेट के पीछे पड़े हुए। तो इसीलिए लाइब्रेरी हर एक कोर्ट में हो, सेपरेट बिल्डिंग हो, कॉम्पिटेंसी का माहौल हो। अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जहाँ विद्वता आएगी वहाँ बाकी बुराइयाँ चली जाएगी। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इतने झूठे मुकदमे फाइल होते हैं और जब निर्दोष साबित होता है व्यक्ति, तो मुकदमा करने वाले व्यक्ति पर कोई विशेष लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। जिस दिन से न्यायपालिका द्वारा वैसे केस में लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने, चाहे पुलिस हो या जनरल पब्लिक हो, जिन्होंने किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे करके उन्हें परेशान करते हैं, जेल भिजवाते हैं, तो वैसे स्थिति में जब उनको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना पनिशमेंट दिलाने के लिए कॉन्स्पिरेसी करके कोई मुकदमा किया गया होगा, उस दिन से लोग डरेंगे फर्जी मुकदमे करने के लिए। और एक मेरा और मानना है कि अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ 1861 का पुलिस एक्ट, इसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। पुलिस बिना मतलब का किसी व्यक्ति को, उसका मान सम्मान को क्षति पहुंचाती है, किसी को पकड़ के गाली गलौज करती है, लपड़ थप्पड़ करती है, हथकड़ी लगा देती है, लॉकअप में बैठाती है। तो ये सब समस्याएं हैं। इसके लिए एक जन आंदोलन चलाने की जरूरत है कि पुलिस एक्ट 1861 में आमूल चूल परिवर्तन हो। वो अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है साहब। आप आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस बदल दिए, पुलिस एक्ट को क्यों बदल के नहीं अब छोड़ा है, क्यों नहीं उसको बदल रहे हैं? जब तक वो नहीं बदलेंगे तो पुलिस की ज्यादती ऐसे ही बढ़ती रहेगी। कोर्ट में स्टाफ की काफ़ी कमी होती है, जिस वजह से जो न्याय निष्पादन की जो प्रक्रिया है सर, वो काफ़ी मतलब प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पे जब गवाही होती है सर, तो डिपोजिशन राइटर होता है, वो नोट करता है ही नहीं यहाँ पे। तो एक ही बंदा 4-4 कोर्ट में जाके गवाही नोट करता है। तो इस तरीके की जो वैकेंसीज हैं सर, जजेस की वैकेंसी हो गई, फिर जो सर सरकारी वकील होते हैं हमारे, जो एपीओ वगैरह, अगर एपीओ हो, डिफेंस काउंसिल हो, मतलब जो सरकारी पोस्टें हैं सर, सिर्फ उसको फिल इन करें हम, और जजेस की जो वैकेंसी उसको भी हम फिल इन करें, तो ये जो डिले वाला प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रैशनलाइज हो पाएगा सर। एक सर पैन इंडिया डिमांड होता है एडवोकेट्स का सर, कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चूंकि वकीलों के खिलाफ मतलब जो केस हम लोग लड़ते हैं सर, तो हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। दूसरा सर, यहाँ पे बिहार में मैं आया तो मैं थोड़ा टाइम सीमांचल में बिताया था। वहाँ के एडवोकेट साहब लोग कहते हैं कि यहाँ एक और बेंच होनी चाहिए हाई कोर्ट की। आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी फिजिबल, कि सरकार के दायरे में आता है या नहीं आता है, बट इट्स अ गुड डिमांड आई थिंक, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए हाई कोर्ट आके प्रैक्टिस करना। बाकी स्टेट्स में है सर, जबलपुर हो गया बेंच, या लखनऊ बेंच, इलाहाबाद बेंच, तो वैसे बेंचेस बने हुए। तो इट कैन बी थॉट अबाउट कि हम बिहार में भी एक सेपरेट बेंच फॉर द नॉर्दर्न बिहार हम वो मांग करें, चूंकि एक जो डिस्पैरिटी है वो थोड़ा सा कम हो। झूठा एफआईआर का दर्ज हो जाना, मतलब
उसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो पुलिस वालों को कुछ एक्ट के बारे में नाम पता चलना, जैसे एक सेक्शन में बताऊंगा 66A ऑफ IT एक्ट, ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था, लेकिन 2024 तक मैं लास्ट देखा हूं उसमें FIR दर्ज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अक्षरा सिंह पे पटना में जो केस दर्ज हुआ था उसमें भी ये सेक्शन लगा हुआ था। तो इस तरीके से FIR दर्ज हो जाना, इसका सोल्यूशन मेरे माइंड में ये है कि एक लॉ ग्रेजुएट्स का कंपलसरी होना सारे थाना में, वो एक तो लॉ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ चेंज होता है उसके बारे में अवेयर कराना, दूसरा गलत FIR होने से रोकना। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक सूडान की 2 महिला आई थी बिहार में, उन पे इस बात को लेके FIR दर्ज हो जाता है कि उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, 2 साल तक वो जेल में रही, 2 साल बाद हाई कोर्ट से वो क्वैश हो जाता है क्योंकि वो वीजा उनका एक्सपायर हुआ ही नहीं था, तो उनका 2 साल कौन लौटाएगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। वकीलों की एक बड़ी भूमिका किसी भी व्यवस्था को बनाने में होनी चाहिए। आजादी की लड़ाई में अगर कोई एक प्रोफेशनल वर्ग जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो सब वकालत करने वाले लोग, उसकी एक वजह ये रही कि जिनको सामाजिक राजनीतिक विषयों की जानकारी थी, जिनके दिमाग में बौद्धिक तौर पर जो लोग सक्रिय थे, उन्होंने उस समय कानून की पढ़ाई करी और समाज के हितों के लिए खड़े हुए। दूसरी एक वजह यह थी कि वो लोग कानून को चूंकि समझते थे, तो इसलिए पुलिस से, प्रशासन से उनका जो डर था वो सामान्य पब्लिक के मुकाबले थोड़ा कम था। ये 2 वजह है कि वकीलों की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी आजादी की लड़ाई में रही। लेकिन आज बिहार की व्यवस्था में इतनी बदहाली होने के बाद भी वकीलों की भागीदारी करीब करीब नगण्य है। और दुर्दशा का आलम देखिए कि वकील खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमको बचाइए, हमको लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। जरूरत है, लेकिन आप इतना डरे हुए हैं, जो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है वो समाज का प्रोटेक्शन और हित के लिए क्या खड़ा होगा। तो ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है जो आपने कहा कि रूट कॉज ये है कि जब आप समाज जब बिगड़ रहा था या बिगड़ रहा है, जब आप और हम नहीं खड़े हुए, तो आज स्थिति आ गया है कि अगर वकील साहब लोग भी केस ले लेंगे किसी को, तो उनको भी गोली मारा जा सकता है। प्लेटो ने सैकड़ों साल पहले कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर लोकतंत्र में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार में भी यही हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनकी ताकत है या हो सकती थी, उन्होंने कहा भाई छोड़ो यार, राजनीति से क्या लेना देना है। धीरे धीरे वो सब लोग किनारे हो गए और जितना लंपट, बदमाश, माफिया, लुटेरा है वही राजा बन गया। अब लॉ मिनिस्टर यहां कौन बना? जिसको खुद लॉ की कोई जानकारी नहीं है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लॉ मिनिस्टर ऐसे ही बने हैं जिसको खुद लॉ की जानकारी नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको नौकरी नहीं छोड़ना है राजनीति में आने के लिए। आपको कानून और पुलिस का उतना डर नहीं है जितना सामान्य गरीब आदमी को, जिसको कानून का पता ही नहीं है कि किस बात पर उस पर केस हो जाएगा। आपको इनकम का ज्यादा लॉस नहीं है अगर आप राजनीतिक सामाजिक चीजों में थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। 2-4 घंटा दीजिएगा समय, तो निश्चित कुछ नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आ रहा है राजनीति में तो उसका शायद ज्यादा नुकसान है। अगर कोई नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाला आ रहा है, उसका ज्यादा नुकसान है। वकील इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप राजनीति में थोड़ा सक्रिय होइए। राजनीति में सक्रिय होने का मतलब नहीं कि हर आदमी चुनाव लड़े, लेकिन बेसिक जो सामाजिक राजनीतिक जागरूकता है, क्योंकि आप समाज में इतने बड़े समूह से रोज मिलते हैं, नेताओं को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा समाज में लोगों से मिलने वाले लोग वकील और डॉक्टर और पुलिस, यही 3 है। किसी शहर में जाइए तो कचहरी सबसे ज्यादा फेमस। कचहरी कहाँ है कोई बता देगा। कचहरी जाना है तो रिक्शा वाले को नहीं बताना है कि कौन चौक है, कचहरी ही चौक है। इतने लोग वहां आते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग। तो आप समाज में जुड़े हुए लोग हैं और आपकी मजबूरी भी है ये काम सुधारना। कोई इंजीनियर है, वो पैसा कमा लिया, रिटायर हो जाएगा, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे में घर बना लेगा। आप
वकील हैं, डॉक्टर हैं, 20 साल मेहनत करके आपने प्रैक्टिस बक्सर में, सिवान में, झंझारपुर में जमा लिया, तो झंझारपुर चाहे ठठेरपुर हो जाए, वहां अपहरण हो जाए, आप छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जाइएगा बॉम्बे तो फिर वकालत वहां जमेगा कैसे? तो आपका हित भी इसमें है कि यहां व्यवस्था सुधरे, क्योंकि आप जहां मेहनत कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहां विकास नहीं है, तो उसका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव है। जहां तक समस्याओं का सवाल है, तो जो बात मैं आपकी सुन समझ रहा हूं, 3 तरह की समस्या है। एक, जो वकीलों की खुद की समस्या है, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, काम करने की सुविधा नहीं है, आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आपके लिए बार को फंक्शनल नहीं है, आपके बैठने की सुविधा नहीं है। दूसरे कैटेगरी की जो समस्या है, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, कोर्ट का बिल्डिंग, जज, इंटरनेट, सहायक कर्मचारी, उसका। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका जो क्लाइंटेल है, जो इस व्यवस्था के उपयोग करने वाली जनता है, उनकी समस्या। लीगल केसेस, एफआईआर गलत हो गया, बहुत पेंडिंग है। 3 कैटेगरी में समस्याएं दिखती हैं। वकीलों के लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, स्टाइपेंड होना चाहिए, आपके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, आपको लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको आपके बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। ये रिलेटिवली आसान है, क्योंकि ये संख्या कम है। कितने वकील होंगे पूरे बिहार में? 1 लाख। 1 लाख आदमी को ग्रुप बीमा देना सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में वो किया जा सकता है। आपको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए कानून बनाना सरकार के लिए 1 घंटे का काम है। तो अगर आपके हितों के सेंसिटिव व्यवस्था रहे तो ये काम तुरंत हो सकता है। जो दूसरी व्यवस्था है कि भाई कोर्ट अच्छा हो, हाईकोर्ट में 54 जज हो, पेंडेंसी कम हो, कंप्यूटराइजेशन हो जाए, लोगों का प्रशिक्षण हो जाए, वो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यवस्था है। वो आपके हाथ में नहीं है, पूरी तरह से राज्य सरकार के भी हाथ में नहीं है। हाईकोर्ट का जज का नियुक्ति राज्य सरकार तो करती नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन उस दिशा में राज्य सरकार कुछ प्रयास कर सकती है कि हम लोग इमीडिएट क्या कर सकते हैं। जन सुराज जीतेगा हारेगा क्या होगा सब छोड़िए, 1 लाख जो सबसे प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो लिकर के हों, जुवेनाइल हों, महिलाएं हों, वो कैटेगरी चुन लिया जाए। सबको मदद तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख जो सबसे नीचे है, गांधी का फोटो लगाने से नहीं होगा, जो पंक्ति में सबसे पीछे है, जो कोई जिसको नहीं पूछ रहा है, ऐसे लोगों का भी अगर हम लोग केस ले लें और वकील लोग ये कह दें कि हम भैया जो हमारा रेट है हम 25% पैसा लेंगे, हम उसका केस लड़ देंगे, तो थोड़ा आप श्रमदान कीजिए, अब बाकी पैसा जनसुराज से लीजिए, उन लोगों को छुड़वाइए। तो व्यवस्था बने न बने, जीते हारे, वो सब बाद में देखा जाएगा। कम से कम 50,000 आदमी को तो मदद हो सकती है। ये बात तो किया जा सकता है भाई, ना मुड़ी हिलाने से नहीं होगा। ये बताइए किया जा सकता है कि नहीं है? तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप में से जो भी 20-21 लोग एक सेक्रेटेरिएट हम लोग बनाएं और किसी दूसरे दल के लीगल सेल के से अलग ये जन सुराज लॉयर फॉर न्यू बिहार बनाएं, लीगल सेल न बनाएं। जन सुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार, जिसमें लॉयर्स की ये कि जब ये बिहार बने तो लॉयर्स के लिए ये होगा। लॉ फ्रेटर्निटी की व्यवस्था 10 वर्ष में ऐसी बनेगी और उस फ्रेटर्निटी से, उस व्यवस्था से सुविधा पाने वाले लोगों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, उसकी शुरुआत अभी से करें। और एक चीज और कीजिए कि वकीलों के बार काउंसिल से सहयोग से आप लोग कम से कम हर जिला से न हो तो हर कोर्ट से एक पॉपुलर वकील जो चाहता है कि हम चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके आप नाम बताइए। 10 गो, 15 गो, 20 गो वकील लोगों को जिताकर विधानसभा में पहुंचाया जाए, उसका भी फायदा है। जब आप वहां पहुंचिएगा तब ना अपनी बात रखिएगा। और ऐसे काबिल लोग हैं, उनको जोड़िए। हम लोग कह रहे बिहार में अच्छा आदमी आकर लड़ाएंगे, किसको? कोई बिहार में अच्छा आदमी कहां से आएगा जो यहाँ शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, अधिकारी है,
नेता है, समाज सेवी, वही उसी वर्ग से तो आएगा। तो वकीलों का भी प्रतिनिधित्व 5%, 10%, 243 में अगर 5% भी वकील लड़ रहा है तो 10 को 12 को तो वकील लड़ना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि अच्छा भैया वैशाली में या मुजफ्फरपुर में कौन वकील है जो बनना चाहता है, बन सकता है, समाज में उसकी पकड़ है। ऐसे लोग अगर आप जानते हैं तो उनसे संपर्क। संभव है कि पहले से जन स्वराज में जुड़े हों, संभव है कि भाजपा में झोला ढो रहे, सोच रहे कभी जीवन में टिकट मिल जाए, लेकिन आदमी अच्छे हैं, समाज के लिए जीने मरने वाले हैं। उनको आप बताइए, जोड़िए हम लोग से, ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मोटे तौर पे यही बात है, बहुत लंबा चौड़ा हम बात करते नहीं है, कुछ किया जाए, कुछ करेंगे तो समाज में उसका एप्रिसिएशन होगा। ना तो बात करने के लिए तो बकैती का अंत नहीं है बिहार में, सुबह शाम तक लोग बोलने को तो घंटों घंटा बोल सकते हैं, और आप और हम जैसे लोग तो बोलने ही का खाते हैं। भाई वकील साहब, टीचर साहब, नेताजी, ये लोग तो बोलने ही के खाते हैं, हम लोग तो पूरे जीवन भर बोल सकते हैं। तो एक आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग एक सेक्रेटेरिएट बनाएं, और उसके जरिए एक दो और बातें हम लोगों ने कही थी। जन स्वराज से या प्रशांत किशोर से व्यक्तिगत देश के बड़े बड़े वकील भी जुड़े हुए, जैसे यंग लॉयर्स ने उस समय कहा था भैया हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ट्रेनिंग का सेशन करवाइए, कपिल सिब्बल से कराइए, प्रशांत भूषण से कराइए। इन लोगों को हम कह सकते हैं कि भैया सेशन करो, बिहार के यंग लॉयर्स जो जन स्वराज की इस व्यवस्था से जुड़े उनके लिए ट्रेनिंग सेशन वो कर सकते हैं। जिसको भी आप लोग बड़ा लॉयर समझते हैं, ऐसे 10-15 लोग जो हमको व्यक्तिगत तौर पर जानते समझते हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि भाई महीने में 2 ऐसे सेशन कराए जाएंगे। तो जो लोग जन स्वराज से जुड़ा है उसको भी फायदा होगा। लड़कों ने उस समय ये डिमांड रखी थी, तो ये भी हम आपको, इसके लिए हमको सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, ये काम हम अभी भी कर सकते हैं कि हर 15 दिन पर देश का कोई बड़ा लॉयर बिहार के उन लॉयर्स को संबोधित करे, आपके सवाल जवाब पर आपके साथ जुड़े, 2 घंटा समय निकाले जो आप उससे करना चाहते हैं। या जो बड़े लॉ स्कूल्स हैं उसके बड़े जो प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाया जा सकता है। ज्यादातर लॉ स्कूल में हम बोलने जाते हैं, बेंगलोर लॉ स्कूल में जाते हैं, नेल्सर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी डिमांड यंग लॉयर्स ने उस समय रखी थी, इस चीज को किया जा सकता है। वो चीज करें जो अभी किया जा सकता है। हम जीत जाएंगे तो आपका जीवन बदल देंगे, वो तो कहने वाला सब आदमी है। जीतने के बाद न करेंगे फिर आपसे मिलबे नहीं करेंगे, फिर वकील कहेगा कि हमको ठग लिए। शुरुआत अभी जो कर सकते हैं उससे शुरू करें, अब फिर एक दूसरे को जानेंगे, संबंध रहेगा, आप हमको परखिएगा, हम आपको परखेंगे। 4 को केस आप फ्री में लड़िएगा तो हम जानते हैं कि आदमी खाली बोलता नहीं है, कुछ करता भी है। और हम आप 4 बात आपकी मदद करेंगे तो आप भी सोचिए कि ना भाई ये प्रशांत किशोर, जन स्वराज और दूसरे दलों में फर्क है। बाकी आप लोग इतने लॉयर यहाँ आए हैं तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद कर दे रहे हैं।